नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं। गेल लिमिटेड की बात करेंगे। पीएसयू कंपनी है और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का कारोबार है। शेयर प्राइस 103 में है। तो इसी के बारे में डिस्कस और चर्चा करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि आगे क्या रह सकता है शेयर प्राइस। और गेल इंडिया के अर्निंग्स की बात करेंगे, इनकम की बात करते हैं, कंपनी का क्या अर्निंग्स रहता है, प्रॉफिट क्या रहता है और बुक वैल्यू पर शेयर क्या है, डिविडेंड यील्ड कितना है। आजकल रिटेल इन्वेस्टर्स भी डिविडेंड के ऊपर काफ़ी ध्यान देते हैं, तो इन पॉइंट्स की बात करते हैं। साथ में प्राइस परफॉर्मेंस, मार्केट कैप और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे। इसी के अनुसार एनालिसिस करेंगे कि आगे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में क्या रहेगा शेयर प्राइस में, और शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करते हैं। तो 103 में शेयर प्राइस है। वीडियो आपके मतलब का है तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं शेयर बाजार के अपडेट के लिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए। गेल इंडिया लिमिटेड की बात करें, सबसे पहले इसके इनकम की बात करते हैं। अब दोस्तों इनकम की बात करते हैं, अर्निंग्स की बात करते हैं। गेल इंडिया लिमिटेड ने तीसरी तिमाही का जो इनकम था, गेल इंडिया लिमिटेड का तीसरी तिमाही का जो इनकम था 31 दिसंबर 2022 के क्वार्टर में 35,380 करोड़ का था। और अदर इनकम को प्लस करके टोटल इनकम की बात करते हैं तो 36,069 करोड़ का टोटल इनकम था। और Q2 में 39,289 करोड़ का था। एक साल पहले 26,427 करोड़ का था। तो अब की बार ग्रोथ रही थी सालाना, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो कम था। तो 31 दिसंबर 2022 के क्वार्टर में टोटल इनकम 36,069.28 करोड़ का था। तो अब सीधे से प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए जो प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स 245 करोड़ का था। तो ये कम हो गया था। देखिए Q2 में 1,537 करोड़ का था, एक साल पहले 3,287 करोड़ का था। तो ये काफ़ी कम हो गया था। प्रॉफिट 245 करोड़ का था। तो और इसका जो कारण था और इसका जो रीज़न था, 35,846 करोड़ का एक्सपेंसेस हो गया था अब की बार। तो इसीलिए देखिए प्रॉफिट कम हो गया 245 करोड़ का। और अर्निंग पर शेयर भी देखिए एक तरह से कम है। इस तिमाही में 0.37 का है और Q2 में 2.34 का था, एक साल पहले 4.93 का था। तो अब की बार प्रॉफिट कम हो गया था, बट जो रेवेन्यू है 36,069 करोड़ का था। तो बहुत सारी कंपनियों का पूरे साल भर भी अगर आप देखोगे तो इतना रेवेन्यू नहीं रहता है, इनकम नहीं रहता है, बट गेल का 36,069 करोड़ का इनकम है। प्रॉफिट कम रहा था, अब की बार 245 करोड़ का प्रॉफिट रहा था। 246 करोड़ 2.45.73 करोड़ का प्रॉफिट था। गेल इंडिया लिमिटेड में जो लेटेस्ट अपडेट है प्राइस हाइक के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं मार्केट कैप की। और मार्केट कैप है गेल इंडिया लिमिटेड का 68,019 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 144 का, 144 का बुक वैल्यू पर शेयर है। और डिविडेंड यील्ड है 9.67 का। और अर्निंग पर शेयर है 12.83 का। तो देखिए जो बुक वैल्यू पर शेयर है इसका 144 का है, 144 का बुक वैल्यू है और अपने बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे की तरफ कारोबार कर रहे हैं। अब बात करते हैं प्राइस परफॉर्मेंस। जिन निवेशकों के पास गेल इंडिया है, पिछले 3 साल का रिटर्न 32% का है, साथ में बोनस है। और एक साल का रिटर्न 19% का आ गया है, स्टॉक ऊपर की तरफ आया है। और एक महीने का रिटर्न 1.42% का है, 3 महीने का रिटर्न 12.32% का है। तो 3 साल से जिन्होंने स्टॉक को रखा है तो 32% का रिटर्न दिया है, साथ में डिविडेंड भी मिला होगा। तो डिविडेंड से भी कमाई होती है। स्टॉक जब ऊपर की तरफ होते हैं तो प्रॉफिट भी रहता है। तो गेल इंडिया लिमिटेड ने 32% का रिटर्न दिया है पिछले 3 साल में, साथ में मान के चलिए कि 8-9% डिविडेंड यील्ड है। और आगे चलते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है, और आगे चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। 51.91% की है दिसंबर 2022 तक। और एफआईज की जो होल्डिंग है वो है 18.04 की है। और डीआईज की जो होल्डिंग है 23.88% की है। डीआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है अब की बार। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है दिसंबर 2022 तक। तो दोस्तों ये शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्राइस परफॉर्मेंस, मार्केट कैप, बुक वैल्यू पर शेयर अपने बुक वैल्यू से नीचे की तरफ कारोबार कर रहे हैं, अंडर वैल्यू स्टॉक है। और अगले तिमाही में डिविडेंड अच्छा मिल सकता है। तो जिन निवेशकों के पास गेल है तो नेक्स्ट 2-3 महीना उतार चढ़ाव रह सकता है मार्केट के अनुसार, बट स्टॉक प्राइस अप डाउन होगा। लेकिन जो तेज़ी देखने को मिल रही है, अगर 100 के ऊपर हो
अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। गेल इंडिया लिमिटेड के ये डेली कैंडल्स हैं और जो चार्ट है गेल इंडिया लिमिटेड का है, डेली कैंडल्स हैं। देखिए फंडामेंटली बात करते हैं तो अंडर वैल्यू स्टॉक है, स्टॉक ऊपर की तरफ आया है। हाल फिलहाल की बात करते हैं 90 रुपीज़ से 96 रुपये के बीच ये घूम रहा था और ये स्टॉक देखिए 22 फरवरी को 93 रुपीज़ में था, बढ़कर 103 रुपये तक पहुंचा है। मान के चलिए कि 10-12% ऊपर की तरफ है, 10% ऊपर की तरफ है, तो एक स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। अगर हम इस कैंडल का लो देखते हैं तो 98.25 का एक स्टॉप लॉस, मान के चलिए कि 50 पैसा नीचे की तरफ लगा लीजिए, तो उसके साथ बने रहना चाहिए स्टॉक ऊपर की तरफ। अगर ये जो इसका हाई है, इस कैंडल का हाई 103.95 को ब्रेक करेगा तो इसके छोटे छोटे हर्डल होंगे, बीच में छोटे छोटे हर्डल होंगे। देखिए 105 के आसपास होगा, 105.60 और ऊपर की तरफ 107.05। 107 के ऊपर अगर ये क्लोज देगा तो मान के चलिए फिर ये स्टॉक हमें 109 रुपया और 110 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बट क्या है कि जैसे कि इसमें तेज़ी आई है तो बहुत सारे निवेशक 7% 10% के लिए कारोबार करते हैं, तो वो प्रॉफिट भी बुक करते हैं। इसीलिए एक प्रॉफिट वाले स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए। और अगर स्टॉक 98 रुपये से नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ दिखता है 90 रुपये या उसके आसपास, तो इसमें बाइंग करनी चाहिए और ऊपर की तरफ एक तरह से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और जो बड़ी तेज़ी इसमें आएगी, इसमें जो बड़ी तेज़ी आएगी और एक बड़ी जो तेज़ी आएगी 114 115 के ऊपर क्लोज होगा, तब एक बड़ी तेज़ी आएगी दोस्तों। तो एक तेज़ी तो आई है स्टॉक में, तो जिनके पास है स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, एक प्रॉफिट वाले स्टॉप लॉस के साथ बना रहना चाहिए। तो जिनके पास है स्टॉक को होल्ड करना चाहिए और जिनके पास कम समय है एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए। और जिन्होंने समय देने के लिए और जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो नेक्स्ट तिमाही में प्रॉफिट आता है कंपनी को तो डेफिनेटली डिविडेंड मिलेगा। तब फिर जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो डिविडेंड भी लेना चाहिए और फिर मुनाफा भी बांधना चाहिए। हमारे चैनल धीरज सिंह के स्टॉक्स पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।